महाशिवरात्रि का बहुत ही पावन पर्व आने वाला है। महाशिवरात्रि के दिन जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, तो आप इस वीडियो में बताया गया यह सरल सा उपाय ज़रूर करें। आपको इस उपाय को अपने घर पर ही रहकर करना है। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप विधि विधान से शिव भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, कुछ सरल से उपाय करते हैं, तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है, 5 साल 10 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं, और अभी तक अगर आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, लोगों के ताने सुन सुनकर आपको सूनापन महसूस होता है, आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ नहीं गूंज रही हैं, आपने कई उपाय किए हैं, कई पूजा पाठ किए हैं, तो इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन जरूर करें। हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप अपने हाथों से मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और पार्थिव शिवलिंग बनाते समय कुछ नियम अपनाते हैं और आप उसमें कुछ यह चीज़ मिला देते हैं जिससे कि वंश की वृद्धि होना निश्चित हो जाता है, तो इस उपाय को आप ज़रूर करें। पार्थिव शिवलिंग तो सभी बनाते हैं, लेकिन बनाना किस तरीके से है और क्या चीज़ों को उसमें आपको मिश्रित करना है, इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। देखिए, पार्थिव शिवलिंग आप कभी भी बना सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, पुत्र प्राप्ति की चाह है तो वो पूरी हो जाती है। लेकिन कई लोग होते हैं जो शिवलिंग बनाते समय कुछ गलतियाँ कर देते हैं, जिनसे कि उनका जो उपाय है वो पूर्ण नहीं होता है, उन्हें मनोवांछित संतान की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अगर आप भी अपने घर पर रहकर पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं, तो आपकी संतान प्राप्ति के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि महादेव जो कि देवों के देव हैं। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरीके का दोष होता है जिसके कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही होती हैं, भाग्य की रेखाएं हैं जिसमें पुत्र का योग नहीं है, तो वो भी आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। भोलेनाथ की पूजा पाठ से वंश की वृद्धि होती है, पुत्र प्राप्ति के योग हैं तो वो निश्चित रूप से पूरे होते हैं। महाशिवरात्रि बहुत ही पावन पर्व है। महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह संपन्न हुआ था। ऐसे में अगर आप इस दिन विधि विधान से शिव भगवान की पूजन अर्चन करते हैं, सरल से उपाय कर लेते हैं, तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। निसंतान दंपत्ति पति पत्नी दोनों मिलकर अगर उपाय करते हैं तो ये और भी शुभ माना जाता है। अगर आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो पति पत्नी दोनों मिलकर बनाएं। इससे आपकी जो पुत्र प्राप्ति की चाह है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है तो वो बहुत जल्दी होती है। और अगर जैसे पति पत्नी दोनों मिलकर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति जो है इन उपायों को कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे उपाय बताऊंगी जो इसको करने से आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी, आपके वंश की वृद्धि होगी। इस बार की जो महाशिवरात्रि है 26 फरवरी बुधवार के दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ में अमृत सिद्धि योग लग रहा है, त्रिग्रही योग का नक्षत्र है। ऐसे में आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस दिन महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे 60 वर्षों के बाद ऐसा योग लग रहा है जो कि बहुत ही शुभ माना गया है। महाशिवरात्रि का पूरा दिन और रात्रि शुभ होती है, तो आप जो उपाय करें वो आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रात्रि पूजन का विशेष विधान है, तो अगर आप रात्रि में कर पाएँ, निश्चित काल में, जैसे कि जो 12 से 1 के बीच का समय होता है रात्रि में, उस बीच में अगर आप शिव भगवान की पूजन अर्चन करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। रात्रि में 4 पहर की पूजा का विधान है, वो कर सकते हैं तो ज़रूर करें। नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप 2 समय यानी कि एक बार सुबह आप शिव भगवान की पूजा अर्चन कर लें और एक प्रदोष काल में अगर आप कर लेते हैं, 2 समय ही अगर आप पूजा करें तो आपकी मनोकामना जो है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। आपको क्या करना है, इस दिन जो भी आप उपाय करें उसमें नियम ज़रूर अपनाएं। व्रत अगर आप करते हैं तो व्रत का संकल्प आपको सुबह ही ले लेना है। संकल्प लेते समय आप अपना जो दाहिना हाथ है उसमें थोड़ा सा जल ले, थोड़ा फूल, थोड़ा अक्षर डालकर शिव भगवान के समक्ष बैठकर आप व्रत का संकल्प लें। महाशिवरात्रि का व्रत जो है बहुत ही सरल व्रत होता है और सभी भक्तगण व्रत रखते भी हैं, तो अगर आप भी व्रत रखते हैं, व्रत जरूर रखिए और उपाय भी कीजिए। व्रत रखने से ईश्वर की अति कृपा आप पर होगी। तो व्रत रखते
रखने के साथ में अगर आप उपाय करेंगे तो आपका उपाय और भी जल्दी कारगर हो जाएगा। व्रत नहीं रख सकते हैं, कोई बात नहीं, जैसे कि अगर आप गर्भवती हैं, व्रत नहीं रख पा रही हैं या कोई अन्य परेशानी है, तो आप सिर्फ उपाय भी कर सकते हैं। किस तरीके से उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सुबह 5 से 6 के बीच में आप उठ जाएं, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र आप धारण कर लें। इस दिन सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनने का विधान है, लेकिन बुधवार का दिन है, अगर आप हरे कलर के वस्त्र पहनकर भी उपाय करते हैं तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने घर में आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं। आप थोड़ी सी मिट्टी ले लें, किसी नदी के किनारे की अगर आपको मिट्टी मिल जाती है, गंगा नदी किनारे की मिट्टी मिल जाती है, तो वहाँ की मिट्टी लाकर आप जो है पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। नहीं तो आपके घर में, जैसे कि आप शहरों में रहते हैं, तो आपके घर में जो गमले की मिट्टी हो उससे भी आप अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। सबसे पहले आप थोड़ी सी मिट्टी लें और उस मिट्टी में आप गंगा जल डाल दें। अगर आप बाहर से कहीं से मिट्टी लेकर आ रहे हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप मिट्टी लेकर आएँ तो आप उसको ऐसे ही ना रखें, थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप उसको रख दें। फिर आपको जब भी शिवलिंग बनाना है तो आप उस समय जो है शिवलिंग बना सकते हैं। सबसे पहला कार्य आपको लेना है कि इस मिट्टी में अगर आप संतान प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा गाय का गोबर आप इसमें मिला सकते हैं, गुड़ आप इसमें मिलाएं। गाय का अगर आपको घी है तो घी ज़रूर मिलाएं इसमें, नहीं तो गाय का दूध मिला सकते हैं आप। और यह चीज़ मिलाकर फिर आप शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग का आप जब भी निर्माण करें तो आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक थाली लें, उसमें आप एक बेलपत्र रख लें और उस बेलपत्र के ऊपर आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। शिवलिंग का जब आप निर्माण करेंगे तो सबसे पहले जो है आप शिव जी की जो पिंडी होती है वो बनाएं। उसके बाद आप जो है जलधारी बनाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जल शिवलिंग की पिंडी बनाते समय ओम नमः शिवाय का लगातार जाप करें। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए भोलेनाथ से मनी मन आप प्रार्थना करेंगे। फिर आप जलधारी बनाएं और उसमें जो है पिंडी को आप विराजित कर दें। इस तरीके से आपको जो है गाय का गोबर मिलाकर, गाय का घी मिलाकर वंश वृद्धि के लिए शिवलिंग जो है वो बना लेना है। इस बात का ध्यान रखें, जो भी आप शिवलिंग बनाएंगे उसका जब आप पूजन करें, पति पत्नी मिलकर करें तो बहुत ही शुभ होगा। और आप इसको जब शिवलिंग बना लें तो शिवलिंग बनाते समय बनाने के बाद में पंचम रस से, दूध दही से आप अभिषेक जरूर करें। और इसके साथ ही वंश वृद्धि के लिए आपको यह विशेष उपाय जरूर करना है कि जब आप शिवलिंग बना लें तो शिवलिंग बनाने के साथ में ही आप माँ गौरा को जरूर बनाएं। माँ गौरा, जैसे कि आप जो है एक मिट्टी की आप ढेली ले सकते हैं, उसको आपको शिवलिंग के पास में ही रख देना है। और आप जो शिवलिंग बनाएं, जैसे एक शिवलिंग आप बड़ा बना लें, पूर्ण आकार में आप शिवलिंग बना लें। इसके बाद में आप 11 या 21 शिवलिंग जो है वो छोटे छोटे, जैसे अनामिका उंगली के बराबर शिवलिंग जो है आप बना सकते हैं। केवल शिवलिंग की जो पिंडी है वो बनाकर आप रखते जाएं, क्योंकि जो शिवलिंग बनाने का विधान है वो 11 या 21 या 108 इतने आप शिवलिंग बनाएं। इससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। कई लोग 11,000 1100 शिवलिंग भी बनाते हैं, लेकिन यह एक दिन में पूर्ण नहीं हो पाता है। तो अगर आप जैसे इतना बनाना चाहते हैं तो आप महाशिवरात्रि के दिन से शिवलिंग बना सकते हैं और 21 या 11 दिन में आप इसको पूर्ण कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो भी आप शिवलिंग बनाएंगे वो आपको रात्रि में घर पर नहीं रखना है। महाशिवरात्रि के दिन आप रख सकते हैं। अगले दिन जो आप शिवलिंग बनाएंगे वो आपको, जैसे सुबह बना रहे हैं तो शाम को इसको आपको पवित्र नदी में जो है विसर्जित कर देना है। पवित्र नदी नहीं है तो आप पीपल के पेड़ के नीचे आप इसको रख सकते हैं। इसके अलावा जो आपने शिवलिंग बनाए हैं उसमें आपको विधि विधान से पूजन अर्चन करना है। आपको जो है 3 चावल के दाने लेना है। पहला चावल का दाना जो आप जो है जो शिवलिंग में आपको गणेश जी की जगह पर चढ़ाना है। दूसरा चावल का दाना देवी अशोक सुंदरी की जगह पर। तीसरा चावल का दाना कार्तिकेय की जगह पर चढ़ाएं। और इसके साथ ही 3 बेलपत्र लें। पहली बेलपत्र जो है आप जो है देवी अशोक सुंदरी की जगह पर, दूसरी आप गणेश जी की जगह पर, तीसरी आप जो है कार्तिकेय की जगह पर चढ़ाएं। समी पत्र है तो समी पत्र को भी आप इसी विधि विधान से चढ़ाएं। इसके अलावा आप जो है विधि विधान से धतूरे का जो फल है, धतूरे का फूल है वो आप चढ़ा सकते हैं। आप गेहूं के 21 दाने संतान प्राप्ति वंश वृद्धि के लिए चढ़ा सकते हैं।
इसके साथ ही जब आप ये चीज़ें चढ़ा लें तो आप लें 21 बेलपत्र मनोकामना के साथ में, और प्रत्येक बेलपत्र पर आप चंदन से राम लिख लें। और राम लिखने के साथ ही आपको यह जो बेलपत्र है, जहाँ आपने जलधारी बनाई है उसके विपरीत दिशा में आपको यह जो बेलपत्र है वो शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। और बेलपत्र चढ़ाते समय अपना नाम और गोत्र जरूर बोलें। और यह जो बेलपत्र आप चढ़ाएंगे वो तुमरुगा जी के नाम से शिवलिंग के विपरीत दिशा में आपको 21 बेलपत्र जो है चढ़ा देनी है। और उसके बाद में आपको उसी स्थान पर जो है वो जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते समय भी संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना करें। ऐसा करने से वंश की वृद्धि जो है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। शिवलिंग की जो है पार्थिव शिवलिंग बनाएं, और इस तरीके से आप अगर पूजन करते हैं तो आपके वंश की वृद्धि निश्चित रूप से होगी। सुबह आप पूजा कर लें, शाम को आप पूजा कर लें, और रात्रि में भी एक बार आप पूजन अर्चन जरूर कर लें। और जो माता पार्वती आपने बनाई है उस पर आप सिंदूर जरूर चढ़ाएं। जो भी सिंदूर चढ़ाया उसको थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपनी माथे पर जरूर लगाएं, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इसके साथ ही आप ओम पार्वती पते नमः इस मंत्र का जाप करते जाएं, और संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए शिव भगवान से आप प्रार्थना करें। इस विधि से पार्थिव शिवलिंग बनाइए और अगले दिन आप इसको विसर्जित कर दीजिए। फिर आप जो है 21 और 11 दिन का संकल्प लेकर आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाएं। ऐसा करने से वंश की वृद्धि निश्चित रूप से होती है। हमारे शास्त्रों में पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व बताया गया है। तो अगर आप भी वंश वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए परेशान हो रहे हैं तो महाशिवरात्रि के दिन से पार्थिव शिवलिंग बनाना जरूर आप शुरू कर दें, और इसको आप विधि विधान से बनाएं, पूजा अर्चना करें, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। यह तो हो गया पहला उपाय। अब मैं आपको बताती हूँ एक दूसरा उपाय जो आप महाशिवरात्रि के दिन पर ज़रूर करें। इसको आप किसी मंदिर में जाकर कर सकते हैं। शिवालय है आपके घर के आसपास तो वहाँ पर जाकर आप करें। बहुत ही सरल उपाय है। इसको आप जैसे कि आप विधि विधान से शिव भगवान के पूजन अर्चन करते हैं तो वो तो आपको करना ही है। और इसके साथ ही आप एक जो है घी का दीपक लेकर जाएँ, और आपको लेकर जानी है 5 बेलपत्र। बहुत ही हाल ही का यह उपाय है, नया उपाय है, हमारे पूजनीय गुरुजी ने अभी की कथा में बताया हुआ है। तो इसको आप वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, अगर आपके घर में जैसे बच्चे हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या आप आर्थिक दृष्टि से परेशान हैं, कोई भी आपकी परेशानी है, जो मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप यह 5 बेलपत्र का उपाय जरूर कर लें। शिव मंदिर में जाकर आपको 5 जगह पर जो है बेलपत्र चढ़ानी है। सबसे पहले बेलपत्र आपको चढ़ाना है देवी अशोक सुंदरी की जगह पर, और आप जब देवी अशोक सुंदरी की जगह पर आप बेलपत्र चढ़ाएंगे, हरीश्वर महादेव का नाम लेंगे। बेलपत्र चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा जल आपको वहाँ चढ़ा देना है। दूसरी बेलपत्र आपको चढ़ाना है माता रानी के हस्त कमल पर, वहाँ चढ़ाना है, और थोड़ा सा जल चढ़ाना है, हरीश्वर महादेव का नाम लेना है। तीसरी बेलपत्र आपको शिव जी की जो पिंडी है वहाँ चढ़ानी है। फिर उसके बाद आपको जल चढ़ाना है। चौथी बेलपत्र जो नंदी भगवान होते हैं, नंदी का जो उठा हुआ पैर है वहाँ पर आप बेलपत्र चढ़ाएं, वहाँ पर भी उसके बाद थोड़ा सा जल चढ़ाएं। और जो आपको 5वीं बेलपत्र चढ़ानी है वो चढ़ानी है आपको जो मंदिर में पीपल का पेड़ है, बट का बेल है, बेल का पेड़ है, जो भी पेड़ आपको आसपास मंदिर के आसपास मिल जाता है तो उस पेड़ के नीचे आप इस बेलपत्र को चढ़ाएं और थोड़ा सा जल चढ़ाएं। हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपनी मनोकामना बोलें। इस उपाय को अगर आप करते हैं, 5 जगह पर अगर आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आपकी कार्य सिद्धि होती है, संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। जैसी भी मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूरी होगी। इसके अलावा आप शिवरात्रि के पावन पर्व पर अन्न का दान जरूर करें। आप बेर चढ़ाएं, भगवान शिव की जो प्रिय चीज़ें हैं वो चढ़ाएं। ऐसा करने से भी पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय थे जिसको अगर आप महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर करेंगे तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।